सभी सामान्य शिक्षक साथियों को नमस्कार। सामान्य साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माह दिसंबर 2023 में विद्यालय प्रबंध समिति अर्थात एसएमसी की बैठक के एजेंडा, बिंदुओं तथा उसके कार्यव्रत के बारे में। साथियों, सबसे पहले देख लेते हैं कि दिसंबर माह में हम एसएमसी बैठक हेतु कौन कौन से एजेंडा बिंदुओं को समाहित कर सकते हैं। आप इसके अतिरिक्त भी, इन एजेंडा बिंदुओं के अतिरिक्त भी अन्य एजेंडा बिंदु अपने विद्यालय परिस्थिति के अनुसार साथियों इसमें ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हमने साथियों लिया कि लगातार जो अनुपस्थित बच्चे हैं विद्यालय में, उनकी 100% उपस्थिति कराने में विद्यालय के जो एसएमसी सदस्य हैं वे सहयोग करें। उसके बाद नेट परीक्षा का जो परिणाम है उनके साथ साझा किया है, उस पर रणनीति बनाई जाएगी। तीसरा हमने साझा किया साथियों कि डीबीटी का देखिए द्वितीय चरण है और उसमें आधार सीडेड का कार्य गतिमान है, तो उसको लेकर के हमने रखा है। आप साथियों, निवेदन है कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें और मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी साथियों आप इसको नोट कर सकते हैं एजेंडा बिंदु और कार्यव्रत को। इसके बाद साथियों हमने रखा कि कंपोजिट ग्रांट के उपयोग से संबंधित निर्देशों के अनुसार विद्यालय में कराए जाने वाले कार्यों की योजना बनाने के संबंध में। इसमें वही बात है साथियों कि जो कंपोजिट ग्रांट का आदेश है वो एसएमसी सदस्यों के समक्ष पढ़कर सुनाया गया और सभी ने मिलकर के जो है जो विद्यालय में वरीयता अनुसार कार्य होने हैं उनके बारे में एक योजना बनाएंगे। उसके बाद साथियों हमने रखा कि वर्तमान माह में कितने प्रतिशत निपुण बच्चों का लक्ष्य प्राप्त किया गया है और इस कार्य की गत माह के सापेक्ष कितनी प्रगति रही है, इस पर चर्चा करेंगे सब बैठ करके। इसके बाद साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि विद्यालय में डाइट प्रशिक्षक द्वारा आकलन जो है कक्षा 1 से 3 के बच्चों का गतिमान है, तो 100% उपस्थिति रहनी चाहिए। इस संबंध में हम एसएमसी सदस्यों के साथ हमने ये एजेंडा साझा किया है। इसके बाद साथियों दीक्षा ऐप और निपुण लक्ष्य ऐप का हमने प्रदर्शन किया है कि अभिभावक देखिएगा निपुण लक्ष्य ऐप पर घर पर भी बच्चों को पठन अभ्यास कराएं, ताकि जो असेसमेंट चल रहा है उसमें हमारे अधिक से अधिक बच्चे निपुण हों। इसके बाद देखिएगा 8 हमने अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा यदि आपके ग्राम पंचायत में जिस दिनांक को है तो उस एजेंडा को रख लीजिएगा और यदि हो चुकी है तो इस एजेंडे को आप रहने दें। इसी तरह से शिक्षा चौपाल प्रतिमा देखिएगा अंतिम सप्ताह में हम देखते हैं कि तीन गाँव में, अंतिम सप्ताह तो नहीं साथियों, प्रति माह 3 शिक्षा चौपाल करने का निर्देश है। तो ऐसी स्थिति में यदि आपके विद्यालय में शिक्षा चौपाल है तब इस एजेंडा को आप रखिएगा। इसी तरह से लास्ट में जो भी अच्छी उपस्थिति या कोई विशेष उपलब्धि किसी बच्चे ने प्राप्त की है तो उसके अभिभावक को और विशेष रूप से उसकी जो माता है उसका उत्साहवर्धन करने हेतु यहाँ पर एजेंडा ये साथियों रखा है। इसके बाद देखिएगा साथियों इन एजेंडों के सापेक्ष हमने किस तरह से ये कार्यव्रत बनाया है। तो ये कार्यव्रत लिखा है कि आज दिनांक कितने को जो है देखिए बैठक आयोजित हुई है, ये सब आप लिख लेंगे। एजेंडा नंबर जब 1 की बात हुई थी तो उसमें हमने कहा कि जो भी अनुपस्थित बच्चे होते हैं देखिए विद्यालय के जो एसएमसी सदस्य हैं उनके मध्य उनका आवंटन कर दिया जाता है कि भाई ये आपके मोहल्ले के बच्चे हैं, ये आपके मोहल्ले के बच्चे हैं, आप इनसे संपर्क कर लीजिएगा, आप इनसे संपर्क कर लीजिएगा और इनके अभिभावकों से बात कर उन्हें प्रेरित कर विद्यालय में भेजने हेतु देखिएगा निवेदन करें। ठीक है। दूसरा एजेंडा नेट परीक्षा से संबंधित था, तो उसमें बात रखी गई कि जो CDE ग्रेड वाले बच्चे हैं उनके नाम बोले जाएं और उसके बाद उनके अभिभावकों से संपर्क कर देखिएगा उन बच्चों के उन्नति हेतु योजना तैयार हो। इसके बाद तीसरा हमने बात की है एजेंडा नंबर 3 के क्रम में कि जो अनसीडेड हैं, अनसीडेड बच्चों के बारे में कि द्वितीय चरण डीबीटी का गतिमान है और जो अनसीडेड बच्चे आए हैं आपके डीबीटी ऐप में उनको सीडेड कराना है। देखिए लिंक कराना और सीडेड कराना दोनों अलग अलग प्रक्रिया है, तो खातों को सीडेड कराना है। ठीक है, ये मैं पहली वीडियो में भी साथियों अवगत करा चुका हूँ। और सीडेड और अनसीडेड यदि समझ में नहीं आ रहा है तो और इसमें लिंक क्या है और सीडेड क्या है, दोनों में अंतर क्या है, इस संबंध में मैंने एक वीडियो भी साथियों बना रखी है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर उसे देख सकते हैं। इसके बाद ये 15 दिसंबर तक साथियों कार्य होना है, डीबीटी से संबंधित इनके खाते में आ जाएगी। तो जो भी अनसीडेड है उनका खाता सीडेड कराने हेतु जल्दी करें। ऐसी जानकारी आप जो एसएमसी सदस्य हैं उनके साथ साझा कर दें। इसके बाद देखिए एजेंडा नंबर 4 के क्रम में प्रधानाध्यापक महोदय ने जो कंपोजिट ग्रांट का आदेश था वो सबके समक्ष पढ़कर सुनाया है और सुनाने के बाद देखिए वरीयता के अनुसार जो जो काम उसमें करने के लिए कहे गए हैं सभी एसएमसी सदस्यों और प्रधानाध्यापक महोदय ने मिल करके एक जो भी विद्यालय के कार्य छूटे हुए हैं उनको कराने की सूची तैयार कर ली है। इसके बाद एजेंडा नंबर 5 के क्रम में ये बताया गया कि भाई वर्तमान माह में हमारे देखिए दिसंबर चल रहा और दिसंबर तक हमें अपने जो संकुल ARPs वाले विद्यालय निपुण करने थे, तो वर्तमान सत्र में हमारे 80% बच्चे निपुण हो चुके हैं। अब आप देखिएगा आपके विद्यालय में जितने हो चुके हैं इतने बच्चे निपुण हो चुके हैं और शीघ्र ही जो है अगर नियमित उपस्थिति रही तो 100% बच्चे निपुण होंगे। इसी प्रकार से देखिएगा 6 में जो डाइट प्रशिक्षक
आ रहे हैं ये उन्हें अवगत कराएगा कि 1 से 3 में आएंगे वे, और 1 से 3 के बच्चों का असेसमेंट करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जिस दिन असेसमेंट हो उस दिन 100% बच्चे उपस्थित हों, ताकि हमारा विद्यालय शीघ्र निपुण घोषित हो सके। और ये भी निवेदन उनसे किया गया कि आप भी जो अभिभावक हैं वे भी निपुण लक्ष्य ऐप पर बच्चों को घर पर पठन अभ्यास उनसे कराएं। इसके बाद एजेंडा नंबर 7 के क्रम में बात रखी है कि दीक्षा ऐप और निपुण लक्ष्य ऐप का प्रदर्शन वहाँ पर किया गया। इसके पश्चात एजेंडा नंबर 8 के क्रम में भारत संकल्प विकसित यात्रा का आयोजन इस दिनांक को होना है। सभी से निवेदन किया गया कि उनकी सभी की उपस्थिति एसएमसी सदस्यों की अनिवार्य हो, और एसएमसी सदस्यों से निवेदन किया गया है कि वे ग्रामवासियों से भी निवेदन करें उस भारत विकसित संकल्प यात्रा में सभी की उपस्थिति के लिए। और इसके बाद एजेंडा नंबर 2 जो चौपाल से संबंधित साथियों मैंने बताया है, गत माह भी आपने लिया था, स्क्रीनशॉट लेते चले आप। और एजेंडा नंबर 10 के क्रम में देखिए जिन बच्चों ने विशेष उपलब्धि हासिल की है तो उनके यहाँ पर नाम लिख करके उनका आप उत्साहवर्धन करेंगे। इसके बाद अंत में सभी का धन्यवाद कर आगामी माह की बैठक में उपस्थित होने के निवेदन करने के साथ बैठकें संपन्न हुई। तो साथियों इस प्रकार से आप एजेंडा और कार्यवत लिख सकते हैं, और जो भी आपको उचित इसमें लगे अपने विद्यालय की परिस्थितियों के अनुसार उसको साथियों आप इसमें ऐड कर लें।